नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम ये वही कार्यक्रम है जो आप सभी के बीच में लेकर आती हूँ और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक ज्ञान की तमाम बातों को पहुँचाया जाता है। इस कार्यक्रम में आपसे कुछ भी मांगा नहीं जाता। अगर अभी अभी आप इस कार्यक्रम से जुड़े हैं तो इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में आपसे कोई उम्मीद नहीं लगाई जाती कि आप कोई भी पैसा या कुछ भी इस कार्यक्रम के जरिए देंगे। बस आप तक ज्ञान की तमाम बातों को पहुंचाया जाता है ताकि उन बातों को आप अपने जीवन में उतार सकें और अपने जीवन में उन्नति ला सकें, अपने जीवन से कष्टों को दूर कर सकें। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट जी आपका। और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो कार्यक्रम को आरंभ करते हैं और बहुत सारे प्रश्न हैं जो आज प्रेसिडेंट से हमें पूछने हैं। प्रेसिडेंट जी, आज मेरा प्रश्न आपसे ये होगा कि बांग्लादेश के हालात जो हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश इस वक्त बांग्लादेश के हालातों को देख रहा है। लेकिन मेरा इसमें प्रश्न ये है कि धर्म को लेकर वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की स्थिति वहाँ पर है, आप इस पर क्या कहेंगे? धर्म के बारे में सबको सही जानकारी होता तो आज ये समस्या खड़ा नहीं होता। अभी बांग्लादेश में जितना आदमी है, इंसान है, तो 10% सनातनी हिंदू है, सभी इस्लाम धर्म का बंदा है। तो बांग्लादेश में जितना इस्लाम धर्म का आदमी है, ये सब 500 साल पहले तो हिंदू ही थे, सनातनी थे। फिर ये लोग मुगल राज था तो डर के मारे, भूख के मारे वो लोग इस्लाम धर्म अपना लिया। अभी वो पीछे का जो धर्म था, उनका जेनरेशन बुजुर्ग लोग जो थे अपना घर का, वो धर्म तो भूल गया, उनको जानकारी है ही नहीं। जानकारी है तो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? ये सब आदमी का बना हुआ धर्म धरती का सबसे समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अगर धरती में इतना धर्म है, 800 करोड़ आदमी धरती में, दुनिया में, पृथ्वी में 400 धर्म है। 100 ही धर्म होगा तो एक ही तो होगा सबके लिए। 400 धर्म कहाँ से आया? इसके बारे में कोई चिंतन नहीं करती, कोई सोचता नहीं है, कोई समाधान का रास्ता ढूंढता नहीं है। कोई सब घर में बैठ के अपना डिफेंस, अपना सेव करने के लिए, खुद को रक्षा करने के लिए, खुद का संपत्ति ठीक ठाक रखने के लिए, खुद का नौकरी ठीक करने के लिए, खुद का परिवार मेंबर को, बाल बच्चा को ठीक रखने का काम कर रहा है। आगे कोई भी धर्म का, कोई मजहब का हो, कोई इंसान का हो, कुछ भी हो जाए, कोई इंसान का कोई चिंता भावना नहीं है। ऐसा सोच अगर नेचर करेगा, प्रकृति करेगा, सूरज करेगा, पानी करेगा, हवा करेगा, धरती करेगा, तो धरती का हाल क्या होगा? इसलिए जब तक हम लोग कौन आए, कहाँ से आया, हमको क्या करना चाहिए, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, मरने के बाद क्या लेके जाएंगे, एक कंसेप्ट सबको मालूम नहीं होगा। धरती का जितना बुजुर्ग लोग है, पढ़े लिखे है, सब साइंटिस्ट है, जस्टिस है, लॉयर है, इंजीनियर है, अकाउंटेंट है, मिनिस्टर है, सब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सब बैठ के मिल के एक बातचीत करके एक हाल तो निकालना चाहिए। कोई किसी का पीछे नहीं बोलता है, सब चुपचाप अपना अपना डिफेंस, अपना अपना सेफ्टी के लिए काम कर रहा है। तो धरती जब सोचेगा, प्रकृति जब सोचेगा कि अभी मेरे को कुछ करना है, ये लोग सुधरेगा नहीं, तो अब क्या होगा? प्रकृति जब सोचेगा ये लोग सुधारने वाला नहीं है इंसान, पेड़ पौधे तो कोई गड़बड़ नहीं करते, कोई दूषण नहीं फैलाते, कोई लड़ाई नहीं करते, कोई जात पात नहीं करते, उनका कोई धर्म ही नहीं है। धर्म लेके वो पैदा हुआ, धर्म का माँ भी जिंदा है और कर्म कर रहा है, सेवा कर रहा है सबका, खुद जीते दूसरों को जीने देता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पानी, हवा, सूरज,
और धरती। तो धरती अगर मजबूर हो जाएगा, सिद्धांत लेगा जो अभी कुछ करने का है, ये लोग को पनिशमेंट मिलना चाहिए, ये लोग को शास्ति होना चाहिए, तब धरती तो खत्म हो जाएगा। इसलिए कोई इंसान सोचता नहीं, कोई धर्म में फंसा है, कोई व्यक्ति मालिकाना में फंस गया, कोई अमित्व में फंस गया, कोई पॉलिटिकल पार्टी में फंस गया, कोई जॉब स्टेशन में, कोई अमित्व में फंस गया, कोई ना कोई आदमी कुछ ना कुछ चीज मैन मेड चीज में फंस गया। तो अगर हमारा शरीर ऐसा फंस जाएगा तो मरने के बाद क्या होगा? आप देखिए, धर्म का जितना ठेकेदार है, जो उला भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा गट का बात करता है, तो कोई अल्लाह आके तो हमारा घर में आके दरवाजा में बोला नहीं मेरा नाम अल्लाह है, मैं देखो आ गया, तुम्हारा क्या क्या समस्या है बताओ, मैं ठीक कर दूंगा। ना कोई भगवान आया मंदिर से, ना कोई आसमान से, कोई आके तो हमको सावधानी बानी नहीं सुनाया। लेकिन विवेक तो हमको हर पल पल हमको बोलता है ऐसा मत करना चाहिए, मत करो, बैठ जाओ, रुक जाओ, अभी मत करो, बाद में करो, सोचो, चिंतन करो, आगे देखो क्या होने वाला है, बाद में सब कुछ करो। हम तो सुनता नहीं है विवेक का बात। इंसान का खुद का बात नहीं सुनता है, जो खुद ईश्वर हमारा अंदर, अल्लाह खुदा गॉड हमारा अंदर विवेक बन के बैठा है। इसलिए आदमी को सुधारने के लिए नेचर खुद जब अपना सिद्धांत ले लेगा, जिसको ठीक करना है, फिर दोबारा इसको, जैसा ऑर्नामेंट्स होता है ना जानानी लोग को, चोरी का, गले का, कान का, हाथ का, पाँव का चीज लाके नया डिजाइन लेता है, तो उसको दुकान में देता है सगड़ा का, वो तो सोना बना वो सोने को गला के फिर नया डिजाइन बनाता है। ऐसे ही होगा, बताओ जी। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि धर्म क्या है। हम ये जो धर्म के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से, धर्म क्या पृथ्वी पे हमारे पैदा होने के बाद हमने बनाए हैं ये धर्म? तो वो धर्म है नहीं। धर्म वो है जो हम लेके पैदा हुए हैं, ठीक है। और हम जो इस हमारा जन्म हुआ है, हम इस पृथ्वी में आए हैं, ये तो हमारा परमानेंट ठिकाना नहीं है। हम जहाँ से आए हैं वहाँ से हमें यहाँ लौट के जाना, शिक्षा लेने के लिए सिर्फ भेजा गया, और हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल, और हमें लौट के वहीं वापस जाना है। जैसे आप सोचिए, फॉर एग्जांपल, एक बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, हॉस्टल में रहता है, तो हम भी एक तरह से सब अपने हॉस्टल में रह रहे हैं, यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आए हैं। तो जब हम हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल का कमरा, अलमारी, कुछ भी हमारा अपना नहीं होता, हम उसको कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से इंसान का जन्म इस पृथ्वी पे हुआ है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और हमें वापस सबको चले जाना है। लेकिन अगर हम जहाँ से आए हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाएंगे। लेके क्या जाएंगे? अपने कर्म जो हमने अच्छे किए हैं, वो जो हमारी ज्ञान और ज्ञान, वही जो हमारी नॉलेज हम यहाँ से गेन करेंगे, और जो हमने यहाँ से सीखा है वही हमारी संपत्ति होगी। तो हम क्यों उस संपत्ति को नेगेटिव चीज़ में भर के लेके जाएंगे? जितना हम पॉजिटिव नॉलेज को लेंगे, पॉजिटिविटी को फैलाएंगे, और 10 लोगों में अपनी पॉजिटिविटी का ऑरा फैलाएंगे, उतना ही अच्छी हमारी रिपोर्ट कार्ड बनेगी। यहाँ पे आके धर्म के नाम पे लड़ाई, जाति के नाम पे लड़ाई, वो लोग सोच रहे हैं हम बहुत जीत गए, आज हमने 10 किसी भी दूसरी जाति के लोगों को मार दिया या उनको बर्बाद कर दिया तो हमारी जीत हुई। ये असल में उनकी जीत नहीं है। हॉस्टल में भी आजकल जैसे रैगिंग करते हैं बच्चे, उनको मना किया जाता है, उनको पनिशमेंट होती है। लेकिन हम जो इस विश्व रूपी हॉस्टल में हमें भेजा गया है, वहाँ कोई पनिशमेंट नहीं होगी धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे लड़ाई करने की। बिल्कुल जैसे एक हॉस्टल का, यूनिवर्सिटी का रूल है, उसी रूल को फॉलो करते हुए हमें अच्छा स्टूडेंट बनना है, अच्छा रिजल्ट करना है, और हमें आगे निकल जाना है। आगे निकलने का मतलब है कि हम जहाँ से आए हैं वहीं वापस जाएंगे। तो उस जो दौरान, हमारा जो शिक्षा का जो दौरान है, पैदा होने से लेके अंतिम सांस तक, वहाँ हमें हर पल हर कदम अच्छा रिजल्ट करना है, जिससे कि हमें मुक्ति मिले। तो मुक्ति मिलने का हर रास्ता आज की डेट में इंसान ने बंद कर रखा है। हर तरफ से उन्हें, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि वो इस कोशिश में है। सभी इंसान भूल गया हम धरती में जन्म लिया, क्यों आया, क्यों हमको भेजा है। बिल्कुल, हमको करना क्या है।
जैसे कुछ बच्चे स्कूल जाके समझते हैं कि हमें बहुत बड़ी आज़ादी मिल गई, हम एक बहुत कुछ एक बड़ा स्कूल से कॉलेज में जाते हैं तो हम अब कुछ भी कर सकते हैं, रैगिंग करेंगे बच्चों की, कॉलेज बंक करके बाहर घूमेंगे फिरेंगे, इससे एट द एंड ऑफ द ईयर उनका रिजल्ट ही तो ख़राब होता है। पर हम जो पृथ्वी रूपी शिक्षा केंद्र में आए हैं तो वहाँ हम लोग इतने बुद्धिजीवी, इतने बड़े बड़े एजुकेटेड लोग हैं, पूरा देश संभाल रहे हैं, तो उनको ये बातें समझ में नहीं आती कि ये हमारा परमानेंट नहीं है, कुछ भी यहाँ परमानेंट रहने वाला नहीं है। जिस तरह से प्रेसिडेंट कहते हैं कि 52 बार पृथ्वी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हुई है, हमें अगले पल का नहीं पता हमारे साथ क्या होगा। तो फिर किस चीज़ का व्यक्ति मालिकाना और किस चीज़ का जातिवाद और किस चीज़ का धर्मवाद? हम लोग एक साथ मिलजुल के अगर एक दूसरे जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उसकी मदद की जाए, उसको हाथ पकड़ के ऊपर खींचे जिससे वो भी अपने मुक्ति का रास्ता बना सके, वो ना करके हम उसका बहिष्कार कर रहे हैं, उसे नीचा दिखा रहे हैं। तो इस तरह से तो एक तो इंसान को सोचना चाहिए जी, हम सबको सृष्टि करना बोला उनके लिए अलग, मेरे लिए अलग, उनके लिए अलग, ये हो सकता है? बिल्कुल तो नहीं हो तब तो सकता। सूरज अलग होना चाहिए, चंद्रमा अलग होना चाहिए, पानी हवा अलग होना चाहिए, धरती भी अलग होना चाहिए। जी तो बिल्कुल। धरती एक है, सूरज एक है, चंद्रमा एक है, पानी एक है, हवा एक है, धर्म कैसे अलग अलग हो गया? यही तो प्रेसिडेंट मजे बताओ। की बात है, जो चीज हमें दिख रही है वो जब एक है और जो दिख नहीं रही उसके नाम पे खा रहा अलग। है वो भी एक है। बिल्कुल उसी धरती माँ का अनाज फल जो भी हम लोग ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हवा से सांस ले रहे हैं, सूरज से रोशनी ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं, वो जब सब एक है, एक ही सोर्स से हर जाति के लोगों में ये जो 400 प्रकार के धर्म है, हर धर्म के लोग इसी एक खून एक है, देखने में एक है, जी बिल्कुल, खान पान एक है, डीएनए एक है, जीन एक है, सब कुछ एक है। धर्म क्या चीज है? खाने का है कि सिर में लगाने वाला है? जी बिल्कुल। तो ये जो अगर हमारा जो जिस चीज़ों पे हम जिंदा हैं उसका सोर्स अगर एक है और जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, धर्म क्या किसी को दिखाई दे रहा है? कोई भगवान आके ऊपर से कह रहा है आपसे, या अल्लाह आके कह रहा है आपसे कि ये करो ये मत करो? तो जो चीज़ दिखाई दे रही है उसको मानना ज़्यादा आसान है, या कि जो चीज़ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको मानना ज़्यादा ज़रूरी है? और उसके नाम पे लड़ाइयाँ करके एक दूसरे को नीचा दिखा के हम कर क्या रहे हैं? हम अपनी रिपोर्ट कार्ड को ख़राब कर रहे हैं, हम अपने मुक्ति का मार्ग को बंद कर रहे हैं। तो अगर आज भी प्रेसिडेंट का यही कहना है कि अगर आपको मुक्ति चाहिए, या जैसे हमने आपको कहा कि ये एक शिक्षा केंद्र है, हमारा जन्म यहाँ ज्ञान अर्जन करने के लिए हुआ है और ये हमारा स्कूल, हॉस्टल, कॉलेज है, तो अगर जिस तरह से एक बच्चे को हम स्कूल में डालते हैं, कॉलेज में डालते हैं, और उसका मेन उद्देश्य क्या है कि रिजल्ट अच्छा करना, अच्छा ज्ञान अर्जन करके उस कॉलेज से पास आउट होना, तो इसी तरह से हमें भी पृथ्वी पे उस सृष्टिकर्ता ने भेजा है कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए, ज्ञान अर्जन करिए और अपनी मुक्ति का रास्ता खुद बनाइए। और ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ नेचर के नियम को मानना है, नेचर के धर्म को फॉलो करना है और एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक 800 करोड़ की इस पृथ्वी को अपना बड़ा परिवार समझना है। ये क्या इतना मुश्किल है? ना कि आपकी तरह धर्म के नाम पे एक दूसरे को लड़ाई करना, कल इधर 100 मर रहे हैं, कल उधर 200 मर रहे हैं, उधर से एक पूरा शहर का शहर उजड़ रहा है। ये ज़्यादा आसान लग रहा है क्या आपको? या कि एक नेचर के धर्म को मानते हुए बहुत सहज सरल जीवन व्यतीत करना सरल लग रहा है? निर्णय आपके हाथ में है, मुक्ति आपको खुद अपने हाथों से लेनी है। आप मुक्ति प्राप्त करके एक दोबारा अपने सृष्टिकर्ता के पास वापस जाना चाहते हैं, ना कि आप अपने मृत्यु के बाद जिस तरह से प्रेसिडेंट कहते हैं कि चूहा, मेंढक ये सब बन के नालों में घूमना चाहते हैं। कीड़ा। निर्णय आपको लेना है, सहज सरल जीवन व्यतीत करना है कि ज़्यादा कठिन होके एक दूसरे के। और मैं ये मानती हूँ धर्म के नाम पे जो लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं, क्या वो एट द एंड ऑफ द डे चैन से सो पाते हैं? उनको तो नींद भी नहीं आती होगी ढंग से, तो क्या फायदा है ऐसा जीवन व्यतीत करके? अभी सोचने का टाइम आ गया। जी बिल्कुल। धरती और टाइम नहीं देगा, प्रकृति किसी को और मौका नहीं देगा, आगे बहुत बुरा होने वाला है। देखिए, हम एक दफे पहाड़ में गया था दार्जिलिंग का तरफ जी, वहाँ से कालिम्पोंग भी जाना था, तो मेरा गाड़ी जा रहा है तो एक कुत्ता सामने आके खड़ा हो गया, भौंक भौंक कर रहा है। जी, तो ड्राइवर बोलता भाग भाग हटो यहाँ से, वो धमकाता है। हम बोलता रुको भाई, गाड़ी स्टार्ट बंद करो।
वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसका कुछ बताना चाहते हैं, देखो रुक जाओ थोड़ा। तो हम लोग स्टार्ट बंद कर दिया, गाड़ी को बंद कर दिया, हम लोग सब गाड़ी से उतर गया। फिर देखता है थोड़ा आगे 100 फीट आगे उसको वो पहाड़ टूटा, लैंडस्लाइड हो गया। तो कुत्ता का मालूम हो रहा है, वो आके हमको रोक रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। तो प्रकृति इंसान को बताता है, सिग्नल देता है, ये ध्वंस होने का सिग्नल है। क्या हो रहा है आज, अगर धर्म सही है तो ऊपर वाला सबको एक ही धर्म क्यों नहीं बनाया, अलग अलग धर्म कैसे हो गया। अभी जाकिर नायक हम देखता है टीवी में, यूट्यूब में, बोलते तुम इस्लाम धर्म अपनाना चाहते हैं, हाँ कलमा पढ़ा मुसलमान हो गया। वो जो कम अल्लाह ने कर सका जाकिर नायक कर रहा है। तो अल्लाह तो बेवकूफ है, अल्लाह फालतू है, अल्लाह बेकार है। अल्लाह का काम अभी जाकिर नायक को मिल गया, सोचो। जी बिल्कुल। तो मुसलमान लोग को कोई ज्ञान नहीं है ना, पूर्वाग है। जी बिल्कुल। सीधा सीधा मुसलमान बना के क्यों नहीं बेचता है। हिंदू पहले हिंदू मानो, सनातनी मानो, फिर मुसलमान मानो, फिर क्रिश्चियन मानो, फिर जैन मानो, फिर हिंदू मानो, ये क्या हो रहा है। तो ऊपर वाला बोल के कोई अगर है कि नहीं है, अगर नहीं है प्रकृति किसने बनाया जी। तो सबको एक धर्म, सबको मुसलमान का बंदा क्यों नहीं बनाया। तो जो सृष्टिकर्ता अल्लाह है, तो अल्लाह बेकार है हमारा मतलब, तो सबको क्यों मुसलमान नहीं बनाया। आधा हिंदू, आधा क्रिश्चियन, आधा बुद्धिस्ट, आधा जैन, 400 धर्म बनाया। ये धरती का इतना पढ़े लिखे आदमी, पैसा वाला आदमी, ज्ञानी आदमी, सब जस्टिस लोग है, पॉलिटिकल आदमी है, सब चुपचाप बैठ के घर में देखता है। लेकिन नेचर जो देखता है, समझता है, वो जब सिद्धांत लेने वाला है, सिद्धांत ले लेगा, इंसान का परमाणु बोमा और रॉकेट में कुछ काम नहीं आएगा, सब मरेगा, सब मिट्टी का नीचे जाने पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के हालातों पे भी हमने बात करी, और प्रेसिडेंट जी हमेशा से हम दर्शकों को भी ये कहते हैं और आपके माध्यम से ही एक ये संदेश भेजने का प्रयास करते हैं कि देखिए आपके जीवन में भी कुछ इसी तरह से बहुत उथल पुथल चल रही होगी, आपके जीवन में आपको सही फैसला लेने में बहुत समस्या हो रही होगी, सही रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा होगा। तो ये कार्यक्रम सिर्फ आप ही के लिए हम लेकर आते हैं ताकि इस कार्यक्रम से जुड़ के प्रेसिडेंट जी तमाम बातों को सुन के आप अपने जीवन में इसे अमल कर सकें। और कोई भी प्रश्न आपको लगता है, हालांकि लगातार प्रेसिडेंट के पास कई कॉल्स आती हैं इस प्रोग्राम को देखकर, अगर आप भी चाहते हैं कॉल करना तो टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स को नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, और जब आपको ठीक लगे तब आप इन नंबर्स पर कॉल करके प्रेसिडेंट जी से बात कर सकते हैं और आप संतान दल से जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 0002665। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com।